हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिश्वनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे गाइस। सो मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। जर्नल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना होगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, साथ ही पर यकीन मत कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आज नाइट में आपके बारे में क्या डीप थिंकिंग करने वाला है। ये पर्सन क्या सोचने वाला है। बी पॉजिटिव रहिएगा, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन फिर की करंट एनर्जीज। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। एक्शन लेने के मूड में है कोई पर्सन बेकरार है एक्शन लेने के लिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे आया है द मून और आया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स और द इम्पेरियर और यहाँ पे आया द फूल। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैज है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी तक नहीं आए, आ जाएंगे। सो देखिए ये जो पर्सन है आपका बहुत ज़्यादा परेशान है, फियर बहुत है इसको, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है और इसको समझ नहीं आ रही करूँ क्या करूँ, करूँ या ना करूँ, कन्फ्यूज़न बहुत है। इसने पास्ट में आपको बहुत सपने दिखाए, बड़े अच्छे सपने दिखाए, हैप्पी मैरिड लाइफ के सपने दिखाए। सो कुछ लोगों के लिए ये आपका हस्बैंड वाइफ हो सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। जब यहाँ पे मैं ये कह लूँ, इसने रिलेशनशिप जो भी आपके साथ बनाया है पास्ट में, या तो आपको जे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करता रहा ये पर्सन, ये पर्सन जो कोई भी है, आपको बहुत ज़्यादा इसने कंफ्यूज करके रखा पर्सन ने। हो सकता है आपको मैरिज का कमिटमेंट दे के ये पर्सन मुकरा हो सकता है ये पर्सन ने जितना आपने इस पर ट्रस्ट किया था इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो। ये थर्ड पार्टी में गया हो सकता पर्सन, हो सकता नहीं, डेफिनेटली ये गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए कहूँगी थर्ड पार्टी इसकी फैमिली थी, जिसका इसने अपने इमोशन हाइड कर लिए, अपनी सारी फीलिंग कंट्रोल कर ली, बैक स्टेप ले लिया और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से इसने मूव ऑन करने की सोच ली इस पर्सन ने। और यहाँ पर ये पर्सन ईगोस्टिक होके बैठ गया, शांति से सबसे सब कुछ देख रहा है, इसको सारी फीलिंग आपकी पता, आपके दर्द का सब तकाजा है। ऐसा नहीं है इसको पता नहीं है, सब पता है। यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओ माय गॉड, कैसा पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल, प्यार बहुत करता है, अंदर समाया हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन फीलिंग कंट्रोल कर ली, बैक चला गया, फैमिली प्रेशर रहा इसको, कहीं ना कहीं दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी सोचता है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, शायद शायद आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हो या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। सो कुछ लोग सिंगल है, यहाँ पे उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है। थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन इसको मिल गया जिसको इसने इंटरटेन किया और इसको लगा ये इसकी सारी डिज़ायर पूरी कर सकता है, फिजिकली भी इसकी नीड को पूरा कर सकता है और इसकी फाइनेंशियली नीड को पूरा कर सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी सही नहीं निकली, कसौटी पर सही नहीं निकली। इसने थर्ड पार्टी के साथ फैमिली बनाने का सोचा था, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ और ही सोच रही थी। थर्ड पार्टी को तो मतलब निकालना था, अपना मतलब निकाल के वो चलती बनी। अब इसके इमोशन जो है, जो इसने पास्ट में हाइड किए थे, आपके लिए रखे थे दिल में, अब इसके ओपन हो रहे हैं, वो सारे इमोशन जाग रहे हैं इसके अंदर। क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि इसको थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी है और इसको
दर्द में तन्हा छोड़ दिया है। अब इसको दर्द में तन्हा है तो आपकी याद आ रही है। कहीं न कहीं ये पर्सन सेल्फिश नज़र आ रहा है। मुझे बहुत मतलबी पर्सन है, नफ़ा-नुकसान देख के काम करता है, कहीं भी जाता है। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इसको फ़ेयर बहुत रहे, आप पर ट्रस्ट इश्यू रहा यहाँ पे। ये पर्सन आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहता था। ये पर्सन ऐसा रहा है, इसका इगोइस्टिक बिहेवियर रहा आपके साथ। हमेशा आप इस रिश्ते में देते गए हो, ये आपसे लेता गया है और इसने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो आप इसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ का सपना देख रहे थे और ये पर्सन आपकी कसौटी पर सही नहीं उतरा। अब ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट में दे रहा आपको, शांति से बैठा है, इगोस्टिक पर्सन। और अब ये चाहता है कि आप आगे बढ़कर न्यू शुरुआत करो, न्यू बिगनिंग करो इसके साथ। ये कोई बात थोड़ी है गाइस। सो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है क्योंकि इसके इमोशन है हाई, जो इसने हाइड किए थे ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब ये पर्सन उदास है आपके लिए। ओके, इसको क्यों उदास है? थर्ड पार्टी भी चली गई। थर्ड पार्टी को हो सकता है ये वो मोहब्बत नहीं दे पाया जो आपको देता था। हो सकता है इसको प्यार जताना ना आया हो थर्ड पार्टी को। क्यों ये थर्ड पार्टी में गया? क्यों गया वहां पे थर्ड पार्टी में? तब इसको पता नहीं था इसके अंदर इतनी मोहब्बत है आपके लिए। से कहीं न कहीं आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एक बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है कि किसी पर अंधे-धुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपने इस पर आँखें बंद करके विश्वास किया था, ठीक है? सो इसीलिए डिवाइन ने आपको इनका असली चेहरा दिखाया है, ओके? सो देखिए, पास्ट में ये सब कुछ आपके साथ करके चला गया, तो इसको इतना पता नहीं था कि आपके साथ इसकी ट्रू मोहब्बत है। ये पर्सन जहाँ पे अपने इमोशन हाइड कर लिए, इसने रख लिए और ये थर्ड पार्टी में चला गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी में चला गया और इसने अपना कप, अपना प्यार उसको शो किया, थर्ड पार्टी को दिया। लेकिन वहां पे इसको वो मोहब्बत, वो केयर नहीं मिल पाई। एम पर हो सकता है इसका नाम, डब्ल्यू पर हो सकता है इसका नाम, एस पर हो सकता है, वी पर हो सकता है यहाँ पर इसका नाम। सो ये जो पर्सन है वहां पर इसने मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, इसने अनलिमिटेड लव दिया उसको, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, थर्ड पार्टी को दिया। लेकिन थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी होती है, अपना मतलब निकाल के चली गई। ये पर्सन आपकी जिंदगी से निकला, थर्ड पार्टी में गया। लेकिन वहां पे जब ये थर्ड पार्टी के पास गया, जब इसने अपने इमोशन उसके साथ अटैच्ड करने चाहे, तब डिवाइन ने इसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस किया कि ये पर्सन आज ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है। वो क्या चेंजेस था मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन ने ये जो कप ये थर्ड पार्टी को देने गया था, देखिए यहाँ पे ये डिवाइन है और ये कप प्यार है इसका, जो इसने इमोशन है इसके, जो आपको देने चाहिए थे, जो समय आपको देना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, ये थर्ड पार्टी को देने गया था। लेकिन डिवाइन ने इस कप को आप ही के लिए रखा है। वहां पर थर्ड पार्टी से ये प्यार नहीं कर पाया, वो इमोशन ही नहीं अंदर जागे, वो फीलिंग ही नहीं अंदर आई जो आपके लिए आती थी। कहीं ना कहीं जब भी ये थर्ड पार्टी के पास था पर्सन, इसको रह रह के आपका ख्याल आया, आपकी याद आई, आपकी बातें याद आई, आपका मुस्कुराना याद आया, आपका हंसना याद आया। तो कहाँ से उसको प्यार कर लेगा? जो प्यार पर आपका नाम लिखा है, वो कहाँ पर थर्ड पार्टी को दे पाएगा ये पर्सन? क्यों देने जाएगा? डिवाइन ऐसा कभी नहीं करने देंगे। ये जो पर्सन है वहां पर जब इसके इमोशन साइड इसकी आपके लिए ये निकली, तो ये खुद पर परेशान हो गया कि अरे भाई, मैंने उससे मूव ऑन भी कर लिया, उसको छोड़ भी दिया और उसके साथ मैंने इतना बुरा भी कर दिया, तो मेरे अंदर इतनी फीलिंग क्यों हो उसके लिए? क्योंकि डिवाइन ने इसके अंदर फीलिंग डाली है। डिवाइन चाहते हैं, गॉड चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझे, इसको पता चले ये आपका कौन है। ये मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हो। तो आप तो कोई डिवाइन फैम नहीं हो सकते हो। और ये पर्सन जो कोई भी है ना, वहां से थर्ड पार्टी में जैसे गया था वैसे थर्ड पार्टी से खाली हाथ लौटा है। और थर्ड पार्टी भी यहाँ से निकल ली है, उसने देख लिया भी यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बनने वाला, ये पर्सन तो पास्ट में ही डूबा हुआ है और थर्ड पार्टी जा चुकी है यहाँ से। और अगर मैं बात करूं आपकी, तो ये पर्सन आपके पास अब आना चाहता, लौटना चाहता है ये पर्सन, अपना प्यार लेके, अपनी मोहब्बत लेके, क्योंकि उसको दे नहीं पाया। एक ही इंसान ना, जो किसी से ट्रू लव करता है ना, वो अपनी फीलिंग्स किसी और के लिए रख ही नहीं पाता।
ये बात इसको बड़ी देर से समझ आई कि मैं उससे ट्रू लव करता हूँ। पास्ट में इसने माइंड गेम खेली आपके साथ, ये फ्लर्टी नेचर का रहा है। कहीं न कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इसका कोई रिलेशनशिप जहाँ पे किसी के साथ चला ही नहीं है ज़्यादा दिन। बहुत कम चलता होगा किसी के साथ, छोड़ देता होगा ऐसे ही ओपन रिलेशनशिप जो बनाता होगा। लेकिन आपके साथ जो रिलेशनशिप था, इसको जब इसने छोड़ा, इसको लात मारी इसने आपके प्यार को, तब इसको पता चला कि ये तो डिवाइन लव है। अब इसके उल्टा हो चुका है। कल आप इसके पीछे घूम रहे थे, यहाँ पे आप उदास थे। देखिए, अपना प्यार लेके आप इसके पीछे घूम रहे थे। आप इसके पीछे आ रहे थे, इसको प्यार दे रहे थे, कप दे रहे थे, ऑफर दे रहे, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखिए, ये समय बदल चुका, टाइम बदल चुका। अब ये इंसान के इमोशन आपके लिए हाई है और ये उदास है और अपने प्यार का कप आपको देना चाहता, मोहब्बत देना चाहता, दिखाना चाहता, जताना चाहता कि मेरे अंदर कितनी मोहब्बत है, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ज़िंदगी में आपको जीतना चाहता है। सो बर्डनफुल सिचुएशन है इसकी, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ नहीं अच्छा नहीं किया। लॉन्ग डिस्टेंस आप में हो सकता है। पास्ट में इसने अच्छा क्या नहीं किया, इसने आपके प्रति आपसे पीठ कर ली, इसने आपके प्यार को देखा नहीं, आपके इमोशन को नहीं देखा, आप कितने जज्बाती हो इसके लिए। तब ये पर्सन आपको समझा, आप जज्बाती नहीं हो, आप एक इमोशनली फुल पर्सन हो जो इमोशन में बहकर रो रहे हो सकता है आपने पैंटिकल पैसा भी इसको दिया, मनी भी दी है। तब ये पर्सन आपको मूर्ख समझता था, ये समझता था कि आप एक फूल हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये पर्सन पास्ट में आपके प्रति लॉयल नहीं रहा था, ये इसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, इसके अंदर ईमानदारी नहीं है, और ये पर्सन हर किसी के साथ सेलिब्रेशन करता घूमता था। थर्ड पार्टी में चले जाना, पार्टियां करना, इसके बड़े बड़े शौक थे, पैसे को लेके बड़े बड़े शौक थे। इस कारण ये पर्सन बर्डन महसूस करता है। आई समझ गाइस? तो यहाँ पे अब मैं चेक करूंगी ये पर्सन अब क्या चाहता है आपसे, और क्या कंडीशन है इसकी, मैं देख लूं पहले क्या सिचुएशन है, फिर मैं बताऊंगी आपको ये क्या चाहता है आपसे। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए। यस, देखिए यहाँ पे जो इसने आपके साथ किया, थर्ड पार्टी क्रिएट की, यहाँ पे ये पर्सन लोगों से बहुत राय लेता है। आपकी रिलेशनशिप को इसने लोगों के सामने ओपन किया है, किसी के सामने इसने ओपन किया है, किसी से राय ली है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सनल जो बातें हैं इसने वो भी लोगों से शेयर की है। लेकिन जिस कारण ये पर्सन अब उदास है, अब इसको शर्म आ रही है, शेम फील हो रही कि मैंने ये क्या किया है, लोगों ने इसको सही राय नहीं दी है, क्योंकि जैसी जैसी रंगत वैसी संगत, वो हाल इसका है। और क्या सोचता है? ओके, यस, देखिए ये पर्सन अब अपने पर शर्मिंदा है, आपको मिस करता है, आपका प्यार पाना चाहता है। आपके प्यार को पाने के लिए ये हर तरह की नामुमकिन कोशिश करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। ये आपसे इससे बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इमोशन बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, अगर हस्बैंड वाइफ है तो फैमिली में आना चाहता है ये आपकी। ओके, और डिवाइन मुझे बताइए वन बाय वन कार्ड प्लीज, प्लीज वन बाय वन कार्ड डिवाइन, वन बाय वन कार्ड। ओके, वन बाय वन कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, देखिए एक्शन लेना चाहता है, अभी भी कहीं ना कहीं ये सोच विचार कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, कहीं ना कहीं आप ही सामने से आ जाओ। सोच रहा है, हाइड करके रखी सिचुएशन को, एक्शन लेने का समय है। ये एक्शन लेना चाहता है, फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और हो सकता है यहाँ पे आपका कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, डिफरेंट पर्सन हो, आप एक दूसरे से डिफरेंट हो। ओके, सो ये पर्सन ना आपको प्यार करता है, मिस भी करता है। इसके इमोशन जो है ना आउट ऑफ सिचुएशन इसकी ऐसी है ना कि इसके इमोशन आउट हो रहे हैं, आउट ऑफ फ्लो हो रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन ना, मैं बता नहीं सकती इसकी सिचुएशन क्या है, मैं इसकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। ऐसी एनर्जी है, बोल नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा पर्सन ये हो चुका है यहाँ पे। एक्शन लेना चाहता है, एक्शन स्लो, थोड़ा स्लोली है इसका एक्शन, लेकिन ये लेना चाहता है आपके लिए, अभी सोच विचार कर रहा है, क्योंकि इसने गलत किया है आपके साथ। देखिए सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं। ओके, वन बाय वन कार्ड प्लीज डिवाइन, वन बाय वन कार्ड। ओके, देखिए
देखिए, अब इसने आपके साथ जब से ये पर्सन आप इसकी ज़िंदगी से गए हो ना, तो ये पर्सन बहुत उदास है और ये चाहता है, इसको पता चला डिवाइन की तरफ से वेद ओपन हुआ है इस पर कि आपका ये ट्रू लव है। पास्ट में जब जी इतनी नादानियाँ कर रहा था ना, तो डिवाइन ने इसको बताया नहीं। डिवाइन ने भी चाहा करो वही करो, अच्छे से करो, सारी नादानियाँ करो। कहीं न कहीं डिवाइन ने आपकी आँखें खोल दी। जैसे ही आपकी आँखें खुल गई, आप बैक हो गए और ये पर्सन को डिवाइन ने इसकी भी आँखें खोली है। इसको भी बताया है कि देख भई जिसको तू छोड़ के आया वो कौन था या कौन थी। अब ये डिवाइन इसको दिखा रहा है अभी वो तुम्हारा ट्रू लव है। अब इसको आपके ड्रीम आते होंगे बहुत ज़्यादा, मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ। आँखें बंद करता होगा तो आप दिखाई देते होगे। कहीं जाता होगा आपका नाम सुनाई देता होगा, आगे नाम दिखाई देता होगा, कहीं लिखा दिखता होगा। इसको साइन मिल रहे हैं एंजल्स के तरफ कि ये भई तू गलत रॉन्ग साइड में जा रहा है। ये तेरी सही साइड नहीं है और जिसको तूने छोड़ा वो तुम्हारा काउंटर पार्ट था। यहाँ पे ये मैस्कुलिन एनर्जी है सारा जो खेल कर रही है देखिए। इसने इसने देखिए पास्ट में आपसे बहुत वेट कराई है। आप इसके प्यार पाने के लिए तड़पे हो यहाँ। आप इसको देखिए, इसको पाने के लिए आप डिवाइन से प्रे करते रहे हो यहाँ पे। आप इसको बहुत मिस करते थे। आप बताते थे मेरी ज़िंदगी से मत जा, मत जा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। पता नहीं ये किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। किसी ने ऐसा बोला है अपने पार्टनर को। मिन्नत की है, लेकिन इसने एक्शन लिया, आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर गया। और यहाँ भी ये आप इसको आप इसको अपना काउंटर पार्ट मानते थे। आप जानते थे कि ये आपका डिवाइन लव है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो डिवाइन की तरफ से पहले से ही अवेकन होती है। सो ये पर्सन ने आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि इसके पास ऑफर बहुत थी। इसने आपसे बहुत वेट कराई है, आपको ज़िंदगी से निकाल दिया। इसने सोचा ये आपसे अच्छे पर्सन को डिज़र्व करता है। सो ये बातें आज ये सोचने वाला है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इसके पास पास्ट में बहुत ऑफर थी और ये कहीं न कहीं ना कन्फ्यूज़ हो गया था पर्सन। कहते हैं ना एकदम से किसी को पैसा मिल जाता है, किसी कहते मैं मुझे कहना नहीं चाहिए, जो रंक होता है वो राजा बन जाए तो वो पागल हो जाता है। वो सोचता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी करूँ, उसको रातों की नींद उड़ जाती है। अगर किसी को ऐसे पर्सन के पास पैसा चले जाए ना जिसने कभी पैसा देखा ना हो, वो ऐसी हालात पागलों वाली हरकतें करने लगता है। वो हाल इसका हो गया था। इसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिल रहे थे, ज़िंदगी में गुड अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, न्यू बिगिनिंग हो रही थी इसकी। तो ये थोड़ा-सा ना बहक गया। ये थोड़ा-सा मैं बहक गया नहीं कहूँगी, ये पूरा ही बहक गया। और ये जो पर्सन है कन्फ्यूज़ हो गया कहीं न कहीं और इसने आपको ज़िंदगी से निकाल दिया और जो ऑफ़र थी उनको सेलेक्ट करने लगा। इसको ये नहीं पता कि ये ऑफ़र भी आप ही की तरफ से मिली है। आप ही इसकी ज़िंदगी में खुशियों की चाबी हो। खुशियों जो ताला इसकी ज़िंदगी में खुशियों में जो ताला लगा था ना, उसकी चाबी आप ही थे। इसने आप ही को निकाल दिया। आपने इसकी बहुत सपोर्ट की है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सो ये पर्सन ने आपको कन्फ्यूज़्ड कर दिया। आप यहाँ पे वेटिंग करते रह गए लेकिन ये पर्सन नहीं आया। सो यहाँ पे देखिए, आप डिवाइन से प्रे करते रहे कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए। डिवाइन ऐसा क्यों किया? इसने मेरे साथ क्यों किया? मेरे साथ क्यों हुआ? यहाँ पे आपने कहीं न कहीं डिवाइन को सरेंडर किया। तो ये आज सिचुएशन इसकी देखने को मिल रही है। अब मैं बताऊँगी इसकी सिचुएशन क्या है, आगे बताऊँगी। सो यहाँ पे आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, डिवाइन से प्रे की है। आपने कहा है अगर मेरे से कुछ ऐसा गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा पर्सन दे दो। देखिए, यहाँ पे आपने एक्शन लिया है आपने एक इसकी आगे बढ़ने के लिए एक्शन लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया था। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने खुदा के आगे, अपने गॉड के आगे दिल खोल के रोए होंगे। दुआ में, प्रार्थना में दिल खोल के अपने परमात्मा के, अपने ईश्वर के आगे आप लोग रोए हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और जैसे ही आप रोए हो, तो आप में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप आगे को फिर से आप में पावर आ गई और आप जो इस एनर्जी में थे, मिसिंग एनर्जी में थे, वहाँ से निकल गए हो और अब आप जो कन्फ्यूज़ एनर्जी में थे, वहाँ से निकल गए हो। अब डिवाइन ने आपको साफ-साफ दिखा दिया है और आप आगे बढ़ रहे हो। क्यों हुआ? क्योंकि आपने दिल से डिवाइन को पुकारा था गाइस। और इसकी भी बात बताती हूँ, अभी एक कार्ड और ले लूं। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। 1 बाय 1 कार्ड प्लीज। यस, देखिए
आपने डिवाइन को प्रे की, डिवाइन ने आपको इस मिसिंग एनर्जी से निकाला, दर्द से निकाला और यहाँ पे आपको कोई इस पर्सन की सच्चाई पता चली है। आपको पता चला ये पर्सन कितना झूठ बोलता था। अब आपको पता चला मैं कितनी नादान थी या नादान था जो इसके पीछे जा रहा था। मुझे तो डिवाइन ने बचा लिया, गॉड ने बचा लिया। आप में से कुछ लोग ऐसे कहते होंगे, राइट। और अब इस पर्सन की सिचुएशन बताती हूँ। अब ये पर्सन डिवाइन को सरेंडर किया हुआ, पहले लोगों से आपके लिए बातचीत की है, आपके और अपने रिलेशनशिप को इसने ओपन किया है लोगों के आगे। गलत आपके साथ बहुत वो किया है इसने, और ये लोगों के सामने कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल बातें भी मुझे शेयर करता और नजर आ रहा है। और यहाँ पे अपने किए पर ये शर्मिंदा है और डिवाइन को इसने सरेंडर किया है और माफी मांग रहा है डिवाइन से। जब इसकी ये हालात होगी तब मांग रहा है। तो ये अब आपके प्रति एक्शन लेना चाहता है, आपको मिस करता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और ये आपको जो भी इतने झूठ बोले हैं ये आपके साथ आपको बताना चाहता है, अपोलॉजी करना चाहता है ये पर्सन। तो यहाँ भी ये आपसे कुछ सच सुनना चाहता है। मुझे नहीं पता आपसे क्या सच सुनना चाहता है, ये सुनना चाहता है आपसे कोई सच। और इस टावर मूवमेंट को ये खत्म करना चाहता है। इस टावर मूवमेंट को क्यों खत्म करना चाहता है? डिवाइन की तरफ से इसको साइन मिल चुका है, इसको पता चल चुका है कि आप इसके काउंटर पार्ट हो। और ये जो पर्सन है आपसे बातचीत करना चाहता है, इस एनर्जी से, साइलेंट की एनर्जी से बाहर आना चाहता है। पास्ट में अगर नादान था, मिच्योर हो चुका है ये पर्सन। सो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और इस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहता है। क्यों खत्म करना चाहिए? थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है, ये यहाँ पर खत्म करना चाहता है। क्योंकि थर्ड, या तो इसने थर्ड पार्टी का तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा इसने थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी कोई वो मोहब्बत नहीं दे पाया, थर्ड पार्टी निकल गई इसकी जिंदगी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी चलेगी, ये भी चलेगी और दोनों मैना उड़ गई। अगर तोते हैं तो दोनों तोते उड़ गए। सो गाइस, तनहा का तनहा रह गया ये पर्सन। ओके, तो ये इसकी एनर्जी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन, टू ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे अगर मैं बात करूं पास्ट में इसने क्या किया था, न्यू बिगिनिंग की थी, नई खुशियां आ गई थी जिंदगी में, बड़ा बाबू बनने जा रहा था। कुछ तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं ना, पास्ट में बहुत ज़्यादा उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब थी। जैसी फाइनेंशियली कंडीशन उनकी सही हुई, वो अपने गुमान में आए और उन्होंने अपने पर्सन को छोड़ के न्यू बिगिनिंग की। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को छोड़ के न्यू बिगिनिंग की, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को छोड़ के न्यू बिगिनिंग की, किसी ने एक्स को छोड़ा, थर्ड पार्टी को पकड़ा। और यहाँ पे मैं सबकी सिचुएशन बता रही हूँ क्या हो रहा है। ये पर्सन सारे जितने भी आप लोगों को देख रहे हो मेरी रीडिंग को, आज कोई भी आपकी सिचुएशन हो, आपके पर्सन अभी आपको लव का ऑफर देना चाहते हैं। इनके पास कोई ऑफर है तो आपको देना चाहते हैं। अगर आपने इनकी फाइनेंशियली कभी हेल्प की है तो ये भी आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। आपको कोई स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको स्टेबल पर्सन देखते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन बहुत है यहाँ पे, इसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये आपको प्यार ऑफर करना चाहता है, ये पर्सन यहाँ पे प्यार देना चाहता है, प्यार लेना चाहता है आपसे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। और ये तो कंफ्यूजन में है ही है। टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया गाइस? गुणा खुदा, ठीक है, डेथ का कार्ड, ओके। सो यहाँ भी ये पर्सन कंफ्यूजन में मैं देख रही हूँ इसको। कंफ्यूजन इसको ये है आगे कैसे बढ़ा जाए आपकी तरफ, आपको लव का ऑफर कैसे दिया जाए। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये तो आ ही रहा है, यहाँ पे न्यू लव भी आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है। ये साधु महात्मा हो चुके हैं, अब जो आपके साथ इतनी माइंड गेम खेल चुके हैं, आप ये थोड़े साधु महात्मा हो चुके हैं। आपके जाने के बाद ये डिवाइन के करीब हो चुके हैं, क्योंकि ये चांद उदास हो गया है, इसके दिल को उदासी ने घेर लिया है। इसको समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पर पश्चाताप करूँ जो इसने आपके साथ किया है। आपका मजाक उड़ाया, प्यार का मजाक उड़ाया, रिलेशनशिप का मजाक उड़ाया, और आपके रिलेशनशिप को लोगों के सामने ओपन किया, हर किसी के सामने इसने ओपन किया। ये इसने सबसे बड़ा गलत काम किया जो किया। खुदा इसको बहुत सजा देगा, मैं कह रही हूँ ना ये। तो लेकिन यहाँ पे ये पर्सन ना उदास है, बहुत ज्यादा उदास क्यों है? आपको पाना चाहता, बढ़ना चाहता, आप इसकी जिंदगी से निकल गए हो गाइज। अब इसको पता चल चुका है कि अब आप इसके हाथ में नहीं आने वाले हो। अब ये इसने सोचा है कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही काट दूंगा, अब मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसको पता है कि मैं अपना प्यार किसी को दे ही नहीं सकता। तो अभी ये पर्सन कुल मिला के हार्मिट मूड पे हैं। अभी इसकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से। ये अपने वर्क पर काम कर रहा है। हो सकता है सुबह काम पे जाता हो, शाम को आता हो, थक हार के सोता है, लेकिन इसको नींद भी नहीं आती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुल मिला के इसकी जो एनर्जी है डिस्टर्ब है।
और ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, आपकी और अपने रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं होप रखी हुई है। अब ये ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि आपके रिलेशनशिप और इसका रिलेशनशिप खराब हो सके, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई खराबी आ सके, इसलिए ये कदम फूक फूक के उठा रहा है। बड़ी सोच समझ के कॉल मैसेज करेगा आपको। ये स्टक है यहाँ पर, देखिए ये पर्सन पास्ट में निकल गया था अगर किसी और के साथ, लेकिन आज ये आप ही पर स्टक है, आप ही पर फंसा हुआ है। इसको ऐसा लगता है किसी ने इसको आपके साथ बांध दिया है। और देखिए यहाँ पर ये पर्सन जाने के बाद भी आपकी ज़िंदगी से जा भी चुका है, आपको निकाल भी चुका है, जो जो करना था कर लिया, फाइट भी कर ली, लेकिन बुला नहीं पा रहा है गाइज। कहीं ना कहीं ये सेल्फिश पर्सन है, अपने बारे ही सोचता है। अब जो बुला नहीं पा रहा, अब आपके पास आके सॉरी फील कर रहे हैं। जब आप दर्द में थे तब मूव ऑन कर लिया है इसने, और जहां पर ईगोस्टिक पर्सन बन के बैठ गया। टू ऑफ कप्स, अब ये आपको प्यार करना चाहता है, मोहब्बत देना चाहता है। डिवाइन कहीं ना कहीं इसको पुश कर रहे हैं कि जाओ भाई, वो तुम्हारा ट्रू लव है, उसके पास जाओ। और ये जैसे ये हार्मिड मोड से निकलेगा, ये आपके पास आएगा, आपको कोई ऑफर देगा, बिग ऑफर देगा। और इस क्यों देगा? क्योंकि ये आपके साथ जजमेंट चाहता है डिवाइन से। डिवाइन ने आपको जजमेंट दिया है और इसने डिवाइन को सरेंडर किया, तो डिवाइन ने जजमेंट दिया। इसकी सारी प्रॉब्लम डिवाइन अब सॉल्व करना चाहते हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और ताकि जो ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर सके। खुद से कॉल मैसेज नहीं करना, अपने अपने बारे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है आपने। तो यहाँ पे देख रही हूँ और ये पर्सन क्या चाहता है। थोड़ा सा अभी इसके अंदर ना शर्म हया है, लेकिन पास्ट में जो इसने आपके रिलेशनशिप को ओपन किया लोगों के सामने, वो शर्म हया का इसने एक दायरा क्रॉस कर दिया है। उस चीज़ की इसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे बड़ा महात्मा क्यों ना ये बन जाए, इसके अंतरात्मा इसको नहीं छोड़ेगी। देखिए ये आपकी एनर्जी निकल के आई है गाइस, आप भी इसी पर स्टक हो, आप इसकी वेट करते नजर आ रहे हो मुझे। आपके 3 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप दोनों। और ये आप बहुत उदास हो, ओके, आपको इसके जाने का गम है, लेकिन अब आप थक गए हो, बैठ गए हो, और अपने आपने भी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है आप इसकी वेट करते हो, उदास है, लेकिन कंफ्यूजन इसको ये है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इसने आपको ठुकराया है। अब जब इसने आपको ठुकरा दिया, अब आप इसकी नज़र में स्टार हो, आपको पाना चाहता है, आप में कोई कमी इससे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी को ज्वाइन करके देख लिया है कि थर्ड पार्टी में कमियां ही कमियां थी। अब इसको ऐसा लगता है कि आप बेटर हो, कंपेयरिंग करता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जैसे हम वर्क पे जाते हैं ना, एक जॉब छोड़ते हैं, ये दूसरी पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं, नहीं भी इसमें हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, नहीं ज़्यादा इसमें मिल रही है, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार इसने रिलेशनशिप को भी बना दिया। आपका रिलेशनशिप आपके साथ सही था, ये पर्सन बिल्कुल अच्छा जा रहा था, और ये पर्सन ने क्या कहा, कोई और मिला, इसने कहा चलो भाई इसको पकड़ो, इसको पकड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रिलेशनशिप तो होता ही है कि फ़ायदे के लिए, हर एक जिसके भी साथ बनाना है, फ़ायदा निकालो, आगे बढ़ो। ये इसकी अब पास्ट की सिचुएशन रही है, लेकिन फ़ायदा निकालता निकालता अब सन्यासी महात्मा होके बैठ गया ये पर्सन। अगर लड़की है तो भी, अगर लड़का है तो भी, क्योंकि इसके दिल पर बहुत चोट लगी है, और आपके जाने से इसके दिल पर चोट लगी है। आपको ना बुलाने के कारण इसके दिल पर चोट लगी है। इसको नहीं पता था इसका दिल आपके साथ कितना अटैच है। फिजिकल अट्रैक्शन, इसको आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन आपको टच करना चाहता, महसूस करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ऐसे ही आपको मिलना चाहता है, ऐसी जगह पर मिलना चाहता है जहाँ कोई हो ना आप दोनों के सिवा, क्योंकि ये आपको अपना मानता है। और यहाँ पे बात करूँ, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप वो बना ही नहीं पाया है, जो आपके साथ इसका रिलेशनशिप था। अट्रैक्शन आप दोनों के में गजब का अट्रैक्शन है, इसको इतना यकीन है एक बार आप सामने आ गए तो मैं मना ही लूंगा। कंफ्यूजन कंफ्यूजन बहुत है, टेंशन बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, और आपकी पिक्स वगैरह देखता है, बातें करता है। थोड़ा सा ये पर्सन मुझे ऐसा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया आपके बिना, आपके जाने से, आपसे फाइट करके, आपसे ये रिश्ता ख़त्म करके। ये कुल मिला के इसकी सिचुएशन जो है, डिप्रेशन में चला गया ये पर्सन, काफ़ी डिप्रेस्ड है, और ये नहीं चाहता कि आप ज़िंदगी से जाओ,
और जो इसने फाइट की है ये नहीं चाहता कि आपके साथ रिश्ता खत्म हो, उसके कारण ये चाहता आप इसे एक मौका दो। और देखती हूँ फीलिंग लॉस है इसकी। और क्या, वन बाय वन कार्ड डिवाइन। और क्या एनर्जी है, एस ऑफ कप। देखिए फिर से वही कार्ड आया, प्यार देना चाहता है आपको, बताना चाहता है इसके दिल में कितनी मोहब्बत है। ये कहना चाहता है आपको, मुझे छोड़ के ना जाओ, मेरे साथ रिश्ता ना तोड़ो और मेरा दिल को ना तोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये वही शब्द बोल नहीं पाता जब पाती, क्योंकि पास्ट में बहुत गलत किया है ना, इसलिए। और देखती हूँ और क्या कहना चाहता है ये पर्सन। इतने नहीं लोगी, वन बाय वन कार्ड। वन बाय वन, ओके। हैंग्ड है ये, क्या क्या करे, कैसे करे, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, डे नाइट सोचता है आपके बारे में, कैसे बिगिनिंग करूं, कैसे आपको बताऊं मैं आपके प्रति इतना प्यार रखता हूं, आपके प्रति मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं। आपको प्यार करने के लिए बेकरार है, छूने के लिए बेकरार है। अब इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये मेरी थी या मेरा था, अब मुझसे दूर हो गया, इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ। जस्टिस देना चाहता है, बार बार एक ही इसकी अंतरात्मा कहती जस्टिस दो, जस्टिस जस्टिस दो, तुमने गलत किया है। लेकिन आप ऑलरेडी डिटैच हो चुके हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जस्टिस आपसे करना चाहता है, कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डिवाइन, हार्ट ब्रोकन, ओके ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आपको जस्टिस तो देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक औरत है इनको रोकती है। कोई ऐसी औरत है जो बहुत ज़्यादा इन 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 कंट्रोलिंग नेचर वाली औरत है, बहुत कंट्रोल करती है इन पर, उनसे ये डरता है और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा। इसी औरत के कारण इसने आपका दिल भी तोड़ा है। इसी औरत के कहने पर इसने थर्ड पार्टी ज्वाइन की है यहाँ पे। इसकी मदर हो सकती है, इसकी मदर ने इसको कहा हो सकता है भाई इस रिश्ते में होप नहीं है, तुम किसी और के साथ बात करो, जिससे भी करो, लेकिन इससे नहीं करनी। सो शायद ऐसा हो सकता है इसकी मदर ने इसको रोका हो सकता है। अगर मदर नहीं है, कोई ऐसी ओल्ड लेडी है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है और आपका दिल इसके कारण ही टूटा है। जो भी आप दोनों की दर्द की पेनफुल से कंडीशन है, आज आपकी सिचुएशन है पेनफुल, ये सब इसी औरत की वजह से है और आपका रिलेशनशिप इसी औरत के कारण खत्म हुआ है। देखिए बर्डनफुल सिचुएशन है, आप दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन है। बट 10 ऑफ बैंड्स क्यों आया है डिवाइन जहाँ पर, बताइए। ओके, ये आपको प्यार प्यार जिताना चाहता है, आपको कोई ऑफर देना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या करूं, कैसे करूं। बर्डनफुल सिचुएशन है क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है। हो सकता है वर्क पर, इस पर जहाँ पर ये वर्क प्लेस पर काम कर रहा है वहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसको ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, इसको ऐसा भी लगता है आप इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थे जो इसने अच्छे से निभाई नहीं है। यस, नाइट ऑफ बैंड्स, ये एक्शन लेने के बारे में सोचता है, इसलिए आपकी तरफ आना चाहता है। और ये चाहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने निभाई नहीं है, जिनसे ये मूव ऑन करके चला गया था, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को ये निभाए, यानी कि आपकी जिम्मेदारी को ये निभाए पर्सन, और आपके साथ ये जीवन जिए। यस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, इसको पता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो, खुद पर डिपेंड हो, और आप खुद कोई वर्क कर रहे हो, पेंटिकल वाइज भी अच्छे हो। इसको पता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपके साथ खड़ा होना चाहता है। हो सकता है पास्ट में इसने आपको उससे वादा किया हो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, तुम्हारी हेल्प करूँगी, ये करूँगी, वादे बहुत किए, तोड़ के चला गया। तो उस चीज़ पर क्या इसको बर्डन महसूस हो रहा बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आपको मिस करता नजर आ रहा, बहुत मिस कर रहा है। इतने नहीं लूंगी, वन बाय वन कार्ड डिवाइन। यस, जगलिंग कर रहा है, दिल टूटा हुआ है, हिम्मत हारी हुई है, हौसला टूट चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है, तू आगे बढ़, एक बार ट्राई करके देख, एक बार बात करके देख, कोशिश करके देख, शायद वो मान जाए। यस,
इस रिश्ते पर ये वर्क करना चाहता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहता है, ये चाहता है ये रिश्ता बन जाए, दिल से चाहता है अब गाइस ये रिश्ता बनाना, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, फिर से वो पल जीना चाहता है जो पल कहीं ये पीछे छोड़ आया आपको। इसको ऐसा लगता है मैं अपने साथी को पीछे छोड़ आया। यस, देखिए अंदर इतना दर्द है लेकिन फिर भी अपने इमोशन, अपने जज्बात, अपनी जितनी टूट फूट अंदर हो रही है सब कंट्रोल करके लोगों के सामने हंसता है, और कहीं ना कहीं आपकी सीक्रेटली वेट भी करता नजर आता है। और आपके साथ शादी करने का इसने जो तमन्ना है वो दिल में समाई हुई है, रखी हुई है, शादी करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। और ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है गाइस, खुश हो जाओ, ये पर्सन आने वाला है। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो भी आने वाला है। देखिए द मैजिशियन, ये इस आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, जाने अनजाने में ही सही डिवाइन को सरेंडर किया है। हो सकता है प्रे में आपको देखता हो, आपको मांगता हो डिवाइन से, तो इसकी जो प्रार्थनाएं हैं स्वीकार हो रही है। और ये एक अपने और आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए एक जादू की तरह कुछ काम करने वाला है, कुछ मिरेकल करने वाला है ये पर्सन, कुछ नया करने वाला है ताकि आपका और इसका रिलेशनशिप सही हो जाए। यस, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो गाइस। अगर आप टैरो रीडर नहीं हो तो आप ऐसे पर्सन हो जिसमें पावर है, न्यायप्रिय पसंद हो, आपको न्याय बहुत पसंद है, और ये पर्सन को पता है कि आप क्या चाहते हो इससे, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो ये आपको सच बताए ये क्यों आपकी जिंदगी से निकला था, आप ये चाहते हो गाइस। सो ये पर्सन जानता है आप सवाल पूछना चाहते हो और सही समय का इंतजार कर रहा है। आप ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और ये सही समय का इंतजार कर रहा है, आपकी जिंदगी में आएगा जरूर ये पर्सन, और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ ये देखता है गाइस। सो ये इसकी एनर्जी थी। सो ये हैप्पी मैरिड लाइफ आपसे देखता है, घर बसाना चाहता है, सपने बहुत है इसके, और ये चाहता है आपको सारी बातें मैं बताऊं, इस टाइप से मैं देखूंगी और इसके बारे में। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन मुझे बताइए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन न्यू बिगिनिंग, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। देखिए इसकी नजर आप पर है, आपको दूर से देख रहा है ये पर्सन। ये आपको दूर से देख रहा है, इसकी नज़र आप पर है, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने करेगा। आने वाले समय में इसका कोई एक्शन आपको मिल सकता है और आपको ये जस्टिस देने वाला है, बहुत जल्दी आपको जस्टिस देने वाला है। 4 नंबर आपके लिए निकल के आया है, किसी किसी के लिए 4 डे, 4 मंथ, 4 वीक हो सकते हैं, 11 डे, 11 मंथ, 11 वीक नहीं कहूँगी मैं, और सॉरी मंथ नहीं कहूँगी, वीक हो सकते हैं 11। ओके, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन देखिए इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। पास्ट में अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया था, अब इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है ये। नंबर 8 आपके लिए निकल के आए, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 9। फिजिकल अट्रैक्शन, इसके इसके इसने आपके साथ ऐसे पल जिए हैं जो ये चाहकर भी नहीं भूल पा रहे, आप बहुत क्लोज रहे हो एक दूसरे के, और इसीलिए ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। ये आपको भूल नहीं पाता, आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, इसलिए ये आना चाहता है, ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, आना चाहता नहीं, आ रहा है। किंग ऑफ कप्स आपका ये काउंटर पार्ट है गाइस। सो ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहती है और उदास है बहुत ज़्यादा आपके कारण। तो पानी के पास बैठा है, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। जी 3 ऑफ कप्स क्यों आया डिवाइन यहाँ पे, यस इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, इसके हार्ट में आपके लिए प्योर मोहब्बत है। सो ये पर्सन किंग ऑफ कप की कंडीशन में आ चुका है और हार्ट में प्योर मोहब्बत है। अब ये ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है, लेकिन ईगोस्टिक है, लेकिन ईगो इसकी ख़त्म होती मुझे दिखाई दे रही है, डिवाइन की तरफ से सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका बिग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपका पर्सन अब बदल चुका है, पास्ट पहले जैसा नहीं है, सेलिब्रेशन चाहता है
है, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। ओके, जो चाहता है आप दोनों मिलके इस रिश्ते को बनाएं और फिर से आप एक हो जाएं। वन मोर कार्ड मैं क्लियर करूंगी, वन मोर कार्ड डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स काउंटर पार्ट। सो कुछ हो जाओगा गाइस, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, इसको पता है आपका ये काउंटर पार्ट है, ये मैस्कुलाइन है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को याद करते हो, दोनों ही आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो ये सोचता है पर्सन वो आप सोचते हो, जो आप करते हो ये सोचता है। आप दोनों कहीं ना कहीं ऐसी डिवाइन से आप दोनों को ब्लेसिंग मिलती है और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, दोनों ही प्योर मोहब्बत करते हो, दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। और ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से कोल्ड डिटैच हुए हैं, बातचीत नहीं कर रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन दोनों ही लव करते हो। अंदर ही अंदर नंबर 6 आपके लिए निकल के आया है, दोनों ही एक दूसरे को लवर्स मानते हैं, प्यार आपका ट्रू है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आई थी तो अपना कर्मा भुगत के चली गई है। अब यहाँ पे मैं देखूंगी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, देखना वैसे जरूरत तो पड़ नहीं रही। स्ट्रेंथ रखी है आप लोगों ने, आप दोनों फैमिली बनाना चाहते हो। सो यहाँ पर फैमिली का कार्ड भी आ गया। सो यहाँ पे आप चाहते हो, आपने स्ट्रेंथ रखी है और बहुत ज़्यादा आप इसकी वेट करते नजर आ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की वेट करते हो और आप दोनों चाहते हो कि यहाँ पे आपकी फैमिली बने, आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो। देखिए यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ, ये आपको इस हालात में देखना चाहता है। अगर ये लड़का है लड़की है तो भी, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहती है। दोनों ही आप चाहते हो एक दूसरे के साथ रहना और दोनों ही चाहते हो कि कोई ऑफर मिले। अगर आप चाहते हो आपको आपका पर्सन कोई बिग ऑफर दे, आपका पर्सन दे रहा है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग ये करना चाहता है गाइस, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में यही है। सो यहाँ पे अब मैं देखूंगी इसके लव मैसेज क्या है। ओके सो गाइस एक सेकंड रुक जाओ, मेरे यहाँ पे ना कार्ड्स, ओके मेरे घर में ना यहाँ पर तैयारी हो रही है, इस कारण ना इधर उधर हो जाता है सामान गाइस। 1 मिनट। ओके सो मैं देखूंगी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, ये पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है अपने पर्सन को। पहला गिर जा रहा है, इसी को ऊपर देख लेती हूँ। तुम्हारी याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती, डेफिनेटली इसको आपकी याद आती है। डिवाइन मुझे बताइए ये पर्सन क्या कहना चाहता है मेरे व्यूअर्स को। आई एम सॉरी, देखिए थर्ड पार्टी में गया था, ये पर्सन आपसे सॉरी फील करना चाहता है। गया भी एक नाम के लिए गया, वहां करके क्या आया, कुछ भी नहीं। सो ऐसे ही यार, तुम्हारी बेरुखी देखकर मेरा दिल अंदर से रोता है, तड़पता है। ठप्पा भी लगा लिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ओके हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ओके ओके मैं किसी की बातों में आ गया था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बोला ना, इसको किसी ने ना माइंड वॉश किया इसका, थर्ड पार्टी ने। तुम मेरे दिल में रहती हो, मेरा दिल जलता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। तुम ऑनलाइन किससे बात करती हो, तुम मेरे सपनों में रोज आती हो। ओके हम दोनों फिर से एक होंगे, खुदा हमको फिर से मिलाएगा। ओके अब मैं बहुत रोता हूँ, क्या हम एक बार फिर से फ्रेंड बन सकते हैं। आई मिस यू जान एंड आई किस यू। ओके मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसको याद बहुत आती है, 2 बार आ गया मेरे पास कार्ड। तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम किसी और की मत होना। ओके अब मैं बहुत चुप रहता हूँ, पता साइलेंट गए हुए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। ओके तुम मुझे भूल नहीं सकती हो, क्यों नहीं भूल सकती हो, आप भूल जाओ तो हम भी तो भूल सकते हैं ना। तुमने मेरे बिना कैसे रह लिया, तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो। देखिए मैं बता रही हूँ, आप पहले ऐसे पर्सन थे, आप इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, हो सकता है ऐसा। तो
आज तक आपकी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं शायद आप एक दूसरे के बिना नहीं रहते होंगे, मना लेते होंगे, आप ही मनाते होंगे ज़्यादा, इसलिए ये पर्सन आपको कह रहा है कि तुमने मेरे बिना कैसे रह लिया। हाँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। यस, ओके, लव यू, बाय, गुड नाइट। सो गाइस, ओके, बाय, गुड नाइट। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। बाय बाय।